पूजा करने के लिए साड़ी आवश्यक है या हम लोग सूट में ही पूजा कर सकते हैं? नहीं, सबके लिए एक यूनिफॉर्म है। पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा और महिलाओं के लिए साड़ी ही होना चाहिए। और दुनिया भर की कलर आदि साड़ी नहीं होना चाहिए। एक कलर निश्चित होना चाहिए, केसरिया कलर है, केसरिया कलर केसरिया साड़ी में ही पूजा करना चाहिए। बहुत फर्क होता है यूनिफॉर्म का। एक लोक अदालत में जब व्यक्ति जाता है, वकील खड़ा होता है, तो गर्मी हो चाहे कैसे हो, काला कोट और कट टाई पहनना पड़ती है। अब वो काला कोट और कट टाई क्यों पहनता है? क्या कोट पहनने के बाद वकील को ज़्यादा अकल आ जाती है? नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। जब एक केस की फरियाद, एक केस को न्याय पाने के लिए एक वकील को यूनिफॉर्म में आना पड़ता है। यहाँ तो जन्म जन्म का न्याय होना है त्रिलोकीनाथ के दरबार में, यहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं। लेडीज भी होती है वकील, तो भी उसको भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई सूट पे चले जाए, सलवार कुर्ती पे चले जाए। यदि लेडीज वकील है तो वो भी क्या पहनेगी? नहीं, कोट पहनना पड़ेगा, कोट और यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो हर चीज में बहुत पावर होता है। मंदिर को संकल्पित कलर, संकल्प दूर करने पर वह साड़ी में बहुत एनर्जी होती है। मैंने एक बार कहा था, हर जन के पास, महिला हो चाहे पुरुष हो, मंदिर का नाम का वस्त्र अलग होना चाहिए, जिसका नाम मंदिर का ही हो। और जो मंदिर के नाम का वस्त्र आपके घर में रखा रहता है 24 घंटे, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि संसार की कोई नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आपका धोती दुपट्टा जिससे आप भगवान का अभिषेक करते हैं और किसी काम में नहीं लेते, ये मंदिर के काम का है। वो दुपट्टा, यदि धोती दुपट्टा घर में सूख रहा है, तो संसार की कितने भी व्यंतर बाधा आ जाए, कोई मूठ फेंक दे, मंत्र फेंक दे, उस घर की देरी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां अभिषेक का दुपट्टा सूख रहा है। इतनी ताकत होती है मंदिर के कपड़े में, बहुत एनर्जी होती है। इसलिए महिलाओं को भी मंदिर के वस्त्र अलग रखना चाहिए। पहले 10-20 साल पहले गाँव में आप जाकर के पूछना, गांव की महिलाएं मंदिर के वस्त्र अलग रखती थी, मंदिर की साड़ी अलग होगी। वो मंदिर के काम आते हैं, मंदिर जाने के बाद उनको अलग कर दे, और किसी कार्य में नहीं लेते। गृहस्थों के ऐसा होता था, वो बहुत बड़ी चीज थी, होना चाहिए ऐसे।